राधे राधे बेटा। देखिए, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंट माध्यम से क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषताओं प्रकाश डाली। आज हम पढ़ेंगे मुद्रित माध्यम की सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि प्रिंट माध्यम के लिए लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम कल हमने बताया था और उसकी विशेषताएं बताई थी। आज हम पढ़ेंगे कि इनको मुद्रित माध्यमों के लिए लिखते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हर वो चीज़ जो हमारे लिए विशेष तथा महत्वपूर्ण है उसकी कोई न कोई सीमा अथवा कमी अवश्य होती है। कोई न कोई सीमा होती है या कोई न कोई कमी अवश्य होती है। ऐसे ही प्रिंट माध्यम की भी एक ऐसी समस्या है जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होती है, भी अपने में कुछ कमियां रखते हैं। हमें इनकी सीमाओं को ध्यान रखते हुए इसके लिए लेखन कार्य करना पड़ता है। जन जन तक अपनी पहुंच रखने वाला यह माध्यम तो भी प्रिंट या ये मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं। तो ये देखिए, पहली कमी सामने निकल कर आ गई है कि वैसे देखिए तो आप सब देख पा रहे हो कि प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम जन जन तक अपनी पहुंच रखता है। यानी अखबार हैं या पुस्तकें हैं या किताबें हैं, मैगजीन हैं, पत्रिकाएं हैं, ये कहीं भी देश के किसी भी कोने में आरामी से यानी सर्वसुलभ हैं, आसानी से मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी कमी है और वो कमी क्या है कि ये निरक्षर मतलब अनपढ़ों के लिए किसी काम का नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यम को लेखन करने के लिए करने वालों को जो अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, जो मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करते हैं उनको अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि शिक्षा का कितनी ज्ञान है और कितनी उनके अंदर योग्यता यानी क्षमता है उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल हम पाठक की जो योग्यता है या उसकी ज्ञान है उसी का ध्यान रखेंगे, बल्कि उसकी रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा यह भी है कि वे रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। एक कमी ये भी है कि देखिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट जनसंचार के अन्य माध्यम है, वो तो तुरंत घटी घटनाओं को तुरंत दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन समाचार या कहिए प्रिंट मीडिया के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि वो तुरंत घटी घटनाओं को दिखा सकें एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित। क्योंकि ये आपको पता है एक निश्चित अवधि, जैसे आज की घटनाएं कल के अखबार में आएंगी तो ये निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा भी होती है। देखिए, आपको पता है यदि अखबार में या पत्रिकाओं में आपको अपनी रिपोर्ट या अपने समाचार डलवाने हैं तो उनकी एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे हम डेडलाइन कहते हैं। तो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि डेडलाइन किसे कहते हैं। तो समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सीमा समाप्त होने के बाद कई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। देखिए, आपको पता है कि कुछ से ऐसी अपवाद गई है, नियम से बाहर की बातें हैं, जब हम कह रहे डेडलाइन के बाद समाचार रिपोर्ट नहीं छपती, लेकिन कुछ एक परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ एक ऐसी ज्वलंत मुद्दे या समस्या होती हैं जिनको समय सीमा के बाद भी स्वीकार कर लिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसलिए मुद्रित माध्यमों और लेखकों और पत्रिकाओं को प्रकाशन की समय सीमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों के लेखक को जगह यानी स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अखबार या पत्रिका के संपादक अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा जाता है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, यानी देखिए कहते हैं स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेखक को मुद्रित माध्यम में लेखन करने वाले को स्पेस यानी जगह का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अखबारों में जगह असीमित नहीं होती। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं मुद्दे होते हैं जिन पे सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार ही निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलती और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद गलती और अशुद्धि चिपक ही जाएगी। इसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर एक बार कोई गलती मुद्रित माध्यम में प्रिंट होगी, छप गई, तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। उससे तो अगले अंक में ही जब दोबारा छपेगा तभी वो ठीक हो पाएगी। इसके लिए अखबार या पत्रिकाओं के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन में के लिए जारी सामग्री से गलती और अशुद्धि हटा करके उसे प्रकाशन योग्य बनाना। इसी कारण से कहते हैं, देखिए कि चाहे अखबार हैं या पत्रिकाएँ हैं, इनमें संपादक के साथ साथ एक पूरी टीम होती है जो सामग्री प्रकाशित होने जा रही है उसकी गलतियों को निकाल करके उस प्रकाशन योग्य बनाया जाएगा। तो अब हम संक्षेप होता है, छोटे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रिंट माध्यम के लिए लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, लेखन में भाषा और व्याकरण, वर्तनी और शैली की सरलता का ध्यान रखना चाहिए। कि लेखन में भाषा का, व्याकरण का, वर्तनी का और शैली का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना चाहिए। नंबर 4, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों या अशुद्धियों को ठीक करना चाहिए। और नंबर 5, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना आवश्यक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।